हम खबर लेकर आए हैं शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आप जानते हैं कि कक्षा प्रथम, कक्षा द्वितीय करके 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, फिर 12वीं बोर्ड। फिर अगर कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो वो ओपन पढ़ाई करता है, जहां वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अन्य विषयों के लिए वो अपना नामांकन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में करवाता है। दोस्तों, ई मित्र के माध्यम से उसका आवेदन भी हो जाता है, उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल ली जाती है और उसका पूरा एड्रेस प्रॉपर लिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी किताबें भी धूल खाती रहती है। डाकिया नाम का वो व्यक्ति जहाँ किताबें भेजी जाती वो भी महीनों तक उस किताबों को पहुँचाता नहीं है, उसके पुलिंदे में पड़ी रहती है और उसको इतनी समय नहीं मिलता कि वो किताबें ले दे। वो किताबें भी खुद अभ्यर्थी को जाकर, खुद विद्यार्थी को जाकर उससे कलेक्ट करनी पड़ती है। वहीं आप देखें कि यहाँ पर नोटिस बोर्ड की तरह लगा दिया गया है। यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे आओ, देखो और पता करो। इन्होंने एक और नया प्रोपेगेंडा अपना रखा है कि आप देखिए, एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम में ये लोग कुछ डालते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से पता लगता है क्या है। जहाँ भारत सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया, क्या अभी तक इन अधिकारियों को डिजिटल नहीं किया, क्या इन विभागों को डिजिटल नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इन सभी शिक्षा व्यवस्थाओं पे उठता है। मेरे खुद के 5 एग्ज़ाम निकल गए। 7 तारीख को एग्ज़ाम था, 8 तारीख को था, 9 तारीख को था और आज 10 तारीख है और अब 12 तारीख को अगला एग्ज़ाम है। सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी जो पूरी साल तैयारी करते हैं और उनको जब पता ही नहीं चलता उनके एग्ज़ाम निकल जाते हैं। उनके फ़ोन नंबर लिए जाते हैं, उनकी ईमेल्स लिए जाती है, उनके मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, एड्रेस लिए जाते हैं और उन बच्चों के साथ इतनी बड़ी चोट होती है। और ये शनिवार को लटक रहे ताले आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर ये ताला इसलिए खोला गया है ताकि यहाँ लोग आए और इन नोटिस बोर्ड को पढ़ सके। इनकी कोई जवाबदेही, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई ईमेल, ना कोई मैसेज। बस सीधे सीधे खुद अभ्यर्थी, खुद विद्यार्थी जाके पता करे। खुद विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि वो अपने एग्ज़ाम की खुद पता करे। आखिर ये व्यवस्था है क्या? फ़ीस ली जाती है, कोई फ्री में नहीं पढ़ रहे, फ़ीस भी ली जाती है। फ़ीस देने के बाद में भी ये व्यवस्थाएं जीरो हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। मुझे बहुत बुरा लगा कि 5 एग्ज़ाम निकल गए, शायद मेरा साल वापस लौट कर नहीं आएगा। पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर एक ईमेल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए सारे नंबर यहाँ ले लिए जाते हैं, लेकिन धक्के पर धक्कर खाने देते हैं और शिक्षा बर्बाद हो जाती है, पैसा भी जाता है। ये एक बार नहीं, ये 2 बार हो गया है। पिछली बार भी जब पिछले साल का जब एग्ज़ाम था उसमें भी 6 पेपर छूट गए थे, बाद में पता चला कि पेपर छूट गए। अब कैसे पता? इस आपाधापी के युग में जहां आदमी व्यस्त है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो मेहनत करे कि वो शिक्षा के लिए वो अपना फॉर्म भरता है, आवेदन करता है और उसके बाद में भी हालत ये है कि आपके सामने है। हमारे साथ में ये भाई साहब आए हैं, ये भी शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि धक्के खा रहे हैं या इस विश्वविद्यालय के क्या परेशानी लेकर आप आए हो, और आज शनिवार का दिन भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं इधर मेरी वाइफ का 2025 में योगा का मैंने डिप्लोमा वाला कोर्स के लिए अप्लाई किया था और जब मैं सारे नंबर वगैरह सब यहाँ दे रखे हैं, पर मेरे वाइफ के भी एक एग्ज़ाम जो था वो निकल चुका है। तो इनकी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है, ना मेरी वाइफ के मोबाइल पर आई है कि इस तारीख को फला एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम के लिए आओ, या परमिशन लेटर ये आपका ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं फिर से दूसरी बार या तीसरी बार यहाँ आया हूँ पता करने के लिए कि कहीं और एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ जब आया हूँ तो सारे शनिवार का दिन है, पूरा बाज़ार खुला है, सब सारे संस्थान खुले हैं, पर यहाँ पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। तो इस अपने महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से कोई भी किसी भी विद्यार्थियों को ना कोई सुविधा दी जा रही है, ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी जा रही है। तो बहुत परेशान हो गए हम सब। तो आप देखिए कि साल के 365 दिनों में 192 दिन छुट्टियां रखने वाले ये महान हमारे अधिकारी हैं। आधा साल काम करते हैं, आधा साल फ्री में तनख्वाह लेते हैं, फिर भी अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं करते। भारत सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया, कहाँ ये डिजिटल इंडिया? हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे तक एक मैसेज तक नहीं आ रहा है कि भैया तुम्हारा एग्ज़ाम इतनी तारीख को है। मेरे 5 एग्ज़ाम निकल गए, पिछली बार मेरे 6 एग्ज़ाम निकल गए। इसलिए ये दर्द बताने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी, अधिकारी, ये बड़े बड़े जितने भी हैं, जिनको कहते हैं कि भाई महान गुरु कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, जिनके नाम से जानते हैं, और ये इस प्रकार की लापरवाही हो रही है।
तो ये वर्धमान खुला महाविद्यालय कोटा, यहाँ की सुरक्षा के लिए हमारे गार्ड साहब तो रखे गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए, विद्यार्थियों के जीवन के लिए यहाँ कुछ नहीं रखा गया है। रखा गया है तो एक टेलीग्राम रखा गया है, उस टेलीग्राम में मैसेज आएगा और उससे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। अब सोचिए, टेलीग्राम जैसी चीज़ों में अखबार की कटिंग आती है, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक अखबार की कटिंग आती है, या उसमें कोई एक डॉक्यूमेंट आता है कि आपकी तारीख इतनी है। इस आपाधापी के युग में जहां व्यक्ति परेशान है और अपनी शिक्षा पूरी करना चाहता है, जैसे जैसे मैं बीए कर लूं ताकि वो ग्रेजुएट की ओर जाता है, और कहीं गरीबी स्थिति होती, कहीं स्थिति होती, फिर भी वो शिक्षा को अपनी जारी रखता है। शिक्षा में इतना बड़ा झोलमाल, शिक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कि वर्धमान खुला महाविद्यालय इतना मोटा विद्यालय और इंफॉर्मेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। 5-5 एग्ज़ाम निकल जाते हैं, लोगों के तो सारे एग्ज़ाम निकल जाते हैं, तब भी उसे पता नहीं रहता कि मेरे एग्ज़ाम निकल गए। क्या इस डिजिटल युग में मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम इन विभाग को डिजिटल तो बनाओ। इतने मोटे मोटे विभाग आपने बना दिए शिक्षा के लिए, लेकिन डिजिटल अभी तक भी आपने नहीं किया है। न ईमेल के जरिए, न व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को संदेश जाना चाहिए कि भैया तेरा एग्ज़ाम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है। उसके पास वॉइस कॉल जानी चाहिए, उसके पास मेल जाना चाहिए, उसके पास टीचर का, कर्मचारियों का फ़ोन जाना चाहिए, मेरा एग्ज़ाम है। अरे 5वीं बोर्ड में भी स्कूल वाले टीचर पकड़ पकड़ के ले जाते, 8वीं वाली में पकड़ के ले जाते, 10वीं बोर्ड में पकड़ के ले जाते, बच्चों को ढूंढ के ले जाते टीचर, और 12वीं बोर्ड में भी पकड़ के ले जाते हैं। क्या ये व्यवस्था इसमें नहीं हो सकती? सारी हो सकती है। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि इन व्यवस्थाओं को बदले, इन व्यवस्थाओं को ठीक करे, इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे इस प्रकार से शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। भारत जैसे देश में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, जो विश्व गुरु की ओर है, हम भी उसमें अपनी नींव रख रहे हैं, हम भी उसमें भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन जब तक शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं, ये शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं होगा, तब तक बच्चे ऐसे ही रोते रहेंगे। ये तो ठीक है, मेरा दर्द है, मैं तो कोई बात नहीं कर लूँगा, लेकिन उस विद्यार्थी की बात करिए जो आशा लेके बैठा हुआ है कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पिता का नाम रोशन करना है, मेरे देश का नाम रोशन करना है, मेरे गांव का नाम रोशन करना, उस पर क्या बीत रही होगी। उसके 5 एग्ज़ाम निकल गए तो उसका मरण समझ लो, उसका मरण जैसा हालत हो जाती है। मैं गुजारिश करूंगा इसको डिजिटल करें, इसको डिजिटल करके इसके संदेश, उसको ईमेल, उसके फ़ोन, उसके विद्यार्थी को जगाया जाए, क्योंकि काम क्या है, काम यही तो है, शिक्षा का काम ही यही है। कर्मचारी बात किस बात की लेते हैं? 365 दिन में 192 छुट्टियाँ रखने वाले ये कर्मचारी काम भी समय पे नहीं करते, सूचना नहीं देते। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था है किस लिए? फिर इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम सबको लड़ना होगा। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। मैं गुजारिश करूंगा कि सब जागे और इन विषयों को उठाएं और इन बच्चों को राहत प्रदान करें, हम जैसे विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।